हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अर्थव्यवस्था को उबारने की जुगत में तरह तरह के पैतरे आजमा रहे इमरान खान को एक और झटका लग गया है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अब कतर ने भी पाकिस्तान की अहम परियोजनाओं में निवेश करने से मना कर दिया है। कतर ने पाकिस्तान में निवेश को लेकर शुरुआत में दिलचस्पी दिखाने के बाद अब अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कतर के इस फैसले के बाद इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। पहले तो कतर ने पाकिस्तान की सरकार से इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अलामा इकबाल एयरपोर्ट के मालिकाना हक के स्थानांतरण को लेकर बातचीत की थी, लेकिन इसके लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा पाकिस्तान की सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी में 40% तक की हिस्सेदारी खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार के एयरपोर्ट की व्यावसायिक गतिविधियों को आउटसोर्स कराने के प्रस्ताव के बाद से कतर ने निवेश से मुंह मोड़ लिया है। पाकिस्तानी सरकार एयरपोर्ट में पार्किंग सर्विसेज, ट्रक शॉप सर्विसेज, रेस्टोरेंट जैसी सेवाओं को आउटसोर्स करना चाहती है ताकि एयरपोर्ट का ऑपरेशन कंट्रोल उन्हीं के पास रहे। लेकिन कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसी प्रस्ताव को वजह बताकर निवेश करने से इनकार कर दिया। हर को हम जब, क्योंकि देखिए ना, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम सबकी 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है। डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है। मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है, सबका है। जिन्ना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको ने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात यह है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक, गंदा, गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है, ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सकते। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहाँ बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिसपे आप फख्र से कह सके कि ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं। पाकिस्तान और कतर के बीच इस निवेश में साझेदारी की बात तब हुई थी जब पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कतर का दौरा किया था। इस दौरे में कतर के अमीर ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट में निवेश करने की इच्छा जताई थी और कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब का निवेश करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद इस दिशा में काम आगे नहीं बढ़ पाया। और अब इमरान खान अपनी इसी नाकामी का ठिकरा अपने अधिकारियों पर फोड़ने की कोशिश में जुट गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कतर में निवेश लाने में नाकामयाब रहने को लेकर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है। इस परियोजना से सऊदी अरब और यूएई पहले से ही बाहर हो चुके हैं और अब कतर के बाहर होने से पाकिस्तान की विकास परियोजनाओं को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान की सरकार ने मंथन शुरू किया है। इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। दुनिया भर में इस्लाम का ढिढोरा पीटने वाले पाकिस्तान को इस्लाम के देश ही उसे छोड़कर चले गए हैं।
ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व ही है जिसके कारण कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खुलेआम नहीं आना चाहता और पाकिस्तान इस समय कंगाली से गुजर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के साथ साथ अपनी जनता को कई मुद्दों पर भटकाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया ने एक नया मुद्दा ढूंढा है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहां मुसलमान आबाद हैं जो हलाल और हराम खुराक का खास तौर पर ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे बाजारों में फरोख्त होने वाली अशिया में जहां मिलावट एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं हमारे यहाँ दरामदशुदा अशिया में हराम अज्जा की जो मौजूदगी का होना है एक बहुत बड़ी हकीकत है और एक बहुत खौफनाक हकीकत है, जिससे ना तो खरीदने वाले को आगाह किया जाता है और ना ही फरोख्त करने वाला इसकी अलहदा से शेल्फ बनाता है। पाकिस्तान में अगर कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो इसका भी वही हाल है जो इंसानी हकूक का है, यानी कंज्यूमर को किस तरह से लूटा जाता है, किस तरह इसे हराम अशिया खिलाई जाती हैं, इसका बेचारे कंज्यूमर को अदराक ही नहीं होता है। आज हम मार्केट में मौजूद ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको बड़े नामवर स्टोर्स और मार्केट्स में मिलती हैं, लेकिन आप इनके बारे में ना तो जानते हैं कि इसमें हराम अज्जा शामिल हैं, तो फिर आखिर कैसे पहचाना जा सकता है? और अगर वो अशिया आप देख लें तो फरोख्त करने वाले से आपने निमटना कैसे है? कानूनी हवाले से हमारी रहनुमाई जो है वो किस तरीके से करता है और हमारे यहाँ हलाल फूड अथॉरिटी जो है वो किस हद तक इस हवाले से काम करती है? 2-3 चीजें मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो गाइडलाइंस हैं ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1985 यूनाइटेड नेशंस का अगर हम देखें तो उसमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो है वो उन 8 राइट्स में से एक है जो कि कंज्यूमर को मिलने चाहिए।